हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे है। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर के कंप्लीट करा है। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें और आज से स्टार्ट करें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आज बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता ही क्या है, बस इतना ही बताऊंगा। क्वेश्चन कोई भी नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तो बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। पहली चीज सबसे पहले आता है हमारा पी। क्या आता है? पी फॉर हमारा प्रिंसिपल। जिसे हम कहते हैं मूलधन, हिंदी में हम कहते हैं मूलधन। मूलधन के बारे में एक बात याद रखना हमेशा। मूलधन के बारे में एक बात हमेशा याद रखेंगे, मूलधन हमारा सीपी होता है। क्या होता है? सीपी होता है। कैसे सीपी होता है मैं बताता हूँ आपको। मूलधन हमारा हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। जैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलता। ये मार्केट में 10 रुपए का लाया हूँ, 10 रुपए का लाया हूँ तो ये मेरे लिए जिंदगी भर 10 रुपए का रहेगा। इसका कॉस्ट प्राइस मेरे लिए बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। ऐसी प्रिंसिपल मूलधन भी हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका मान भी कभी नहीं बदलता। इसलिए मैंने इसको सीपी का क्या कहा? सीपी का। तो ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमेशा याद रखना, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चीज अगला आता है हमारा टी फॉर टाइम, समय। ठीक है, समय के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद करते हैं हम आर क्या होती है? हमारी रेट। आर क्या होती है? रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं दर। आर क्या होती है? हमारी रेट। और ये क्या होती है? ईयरली, वार्षिक। आर फॉर रेट, ये क्या होती है? ईयरली होती है या वार्षिक होती है। हमेशा आप वार्षिक मानेंगे जब तक आप तक क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। हमेशा आपके रेट मानेंगे वार्षिक है जब तक क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि अर्धवार्षिक है, तिमाही है। मेनली आपके मानेंगे वार्षिक है। आप ये मान के चलेंगे जो रेट होती है वो वार्षिक होती है। क्या होती है? वार्षिक होती है। ठीक है, व्हाट इज द रेट? रेट होता क्या है? पहली चीज, व्हाट इज द रेट? रेट होता क्या है? पहली चीज तो ये है ना कि रेट होता क्या है। रेट होता क्या है? रेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। व्हाट इज द रेट? रेट होता क्या है? रेट की डेफिनेशन क्या देंगे हम, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है रेट। जिसने ये चीज समझ ली, काफी चीजें क्लियर हो जाती है रेट से। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चीजें सिंपल इंटरेस्ट में रेट दर से भी क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। रेट इक्वल टू होता है हमारा, रेट का फॉर्मूला होता है आई अपॉन आर इंटू 100। आई अपॉन आर इंटू 100। ओ सॉरी, आई अपॉन पी, सॉरी। आई अपॉन पी क्या होता है? हमारा मूलधन। आई क्या होता है? इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट या ब्याज। रेट की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, एक साल में हमने मूलधन पर कितना ब्याज दिया, एक साल में हमने मूलधन पर कितना ब्याज दिया, वो हमारी रेट कहलाती है, वो हमारी दर कहलाती है। एक साल पर हमने प्रिंसिपल पर जितना इंटरेस्ट दिया वो हमारी क्या कहलाएगी? रेट कहलाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक तो हो गई हमारी रेट की बात। रेट क्या होता है? आई अपॉन पी मल्टीप्लाइडेड बाय 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं एसआई। कैसे निकालते हैं? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इक्वल टू होता है हमारा पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाइडेड बाय टी अपॉन 100। ये तो हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है। एसआई का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100। इसको मैं कुछ और लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, पी मल्टीप्लाइडेड बाय आर टी परसेंटेज। जो प्रिंसिपल होगा
जो प्रिंसिपल होगा RT परसेंटेज होगा। परसेंटेज कैसे लिखा, व्हाट इज ए परसेंटेज, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के बारे में बताऊँ थोड़ी सी बात, परसेंटेज के बारे में आपको बताया था। परसेंट मतलब क्यों, परसेंटेज का मतलब क्या था 1/100। परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि 1/100। परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, 1/100 जिसे हम प्रतिशत कहते हैं, जैसे हिंदी में प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 1/100, शत का मतलब कितना, 100, 100 में 1। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है 24,000 रुपये, कितना है 24,000 रुपये। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है आई है 62/3% है, और टाइम है हमारा 2 साल, टाइम है 2 साल। आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूले से कैसे, SI इक्वल टू हमारा क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, यही तो फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे सबकी, P की वैल्यू कितनी है 24,000 मल्टीप्लाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 62/3 मतलब 50, 16×3 48 तो 50 50 48। T कितना है 2 साल अपॉन 100, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 × 24 कितना आ गया 80, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 800 रुपये। जो इंटरेस्ट आ गया हमारा 800 रुपये आ गया, जो ब्याज आ गया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800 रुपये आ गया। ठीक है 800 आ गया, 800 आ गया। एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम है आपके पास कि फॉर्मूला लगाओ फिर सॉल्व करो, इतना टाइम होता तो एग्जाम आसानी से क्लियर होते। इस मेथड से तो सभी कर लेंगे, इस मेथड से तो सभी कर लेंगे। आज हम कुछ पढ़ेंगे नया कि हम इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अगर मुझे सॉल्व करना होगा और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप भी ऐसे करना सॉल्व करना सीखें। रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखी है मुझे 62/3%, 62/3% मुझे रेट दे रखी है। क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। ये फ्रैक्शन में कितनी होगी 16/3%, फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6, 1/6 कितना होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है। मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, R = I/P × 100 लिखाया था। मतलब जो हमारी R होती है जो 1/6 होता है, 6 हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, 6 क्या होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, 6 क्या होता है प्रिंसिपल होता है, 6 कितना होता है हमारा प्रिंसिपल होता है, 6 क्या होता है प्रिंसिपल होता है। जो पर दिया होता है वो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, हमेशा याद रखना 1 साल का इंटरेस्ट होता है। कितने साल का इंटरेस्ट होता है 1 साल का इंटरेस्ट होता है। 6 रुपये में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 रुपये में 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। आगे बात सुन में, ये हमारा हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है, ये कितने साल का इंटरेस्ट है 1 साल का इंटरेस्ट है। कितने 1 साल का, काम कितने साल चला है 2 साल, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 × 2, कितना आ गया इंटरेस्ट तो 2 आ गया, 2 इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल 6 हो गया, 2 इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल 6 हो गया। रेशियो में प्रिंसिपल 6 दे रखा है, रेशियो में एक बात और सीख लीजिए आप। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज है वो हर साल बराबर रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा ब्याज है जो इंटरेस्ट है वो हर साल बराबर है। जैसे पहले साल 50 रुपये मिल रहा है तो दूसरे साल भी मुझे सिंपल इंटरेस्ट 50 मिलेगा, तीसरे साल भी 50 मिलेगा, चौथे साल भी 50 रुपये मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बराबर होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है, इसीलिए मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ।
अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तभी ऐसे सॉल्व होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे सॉल्व नहीं होता, उसकी कुछ अलग तरीके होती है, वो अलग बताएंगे। अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए बराबर होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इंटरेस्ट 2 हो गया, प्रिंसिपल 6 हो गया। रेशियो में प्रिंसिपल रेशियो में 6 है, प्रिंसिपल रेशियो में 6 है, प्रिंसिपल रेशियो में 6 है। एक्चुअल में कितना दे रखा है, एक्चुअल में कितना दे रखा है 24,000। 6 रेशियो इक्वल टू 24,000, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना जाएगा, 1 रेशियो 6 को 24 कितना आ गया 4,000 रुपये। 1 रेशियो इक्वल टू 4,000 रुपये आ गया, 1 रेशियो इक्वल टू 4,000 रुपये आ गया। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है हमारा 2 रेशियो, इंटरेस्ट कितना है 2 रेशियो। 1 रेशियो बराबर 2,000 4,000 रुपये, तो 2 रेशियो बराबर कितना आ गया, जो इंटरेस्ट आ गया 8,000। इंटरेस्ट कितना आ गया 8,000 आ गया। अगली बात सुनने, उस टाइम भी 8,000 आया था, अभी भी 8,000 आया। ये होते हैं हमारे कुछ स्मार्ट वर्क, एग्जाम क्रैक करने के आसान तरीके। जितने ज़्यादा अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपने इस मेथड से करा तो आप 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। अगली बात सुनने, यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। ये तो इंटरेस्ट आ गया, ये प्रिंसिपल दिखा रहा है। एक चीज़ और होती है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगली बात सुनने, प्रिंसिपल कितना था हमारा 24,000, इंटरेस्ट कितना आया 8,000, कितना हो गया, कितना हो गया 32,000। 32,000 हमारा अमाउंट हो जाएगा। कोई राशि 24,000 के साधारण ब्याज पे 2 साल बाद 32,000 देगी, ठीक है। एक तरीका और है इंटरेस्ट अमाउंट निकालने का, अमाउंट निकालने का। प्रिंसिपल 2 हो गया, वो प्रिंसिपल 6 हो गया, इंटरेस्ट 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए 8,000। 1 रेशियो बराबर 4,000, तो 8 रेशियो बराबर 32,000। अगले बात समझ में ऐसे निकालेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 18,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 18,000 रुपये दे रखा है। रेट दे रखी है 83 1/3%, 1/3%, और टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम दे रखा है 3 साल। आपको पहली चीज बतानी है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा, नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा और अमाउंट कितना आएगा, आपको ये चीज़ें बतानी है। सबसे पहले चीज़ मैंने जो टेबल दे रखी है वो याद करो। टेबल की यूज पड़ गई, 83 1/3%, 83 1/3% कितना होता है, फ्रैक्शन में 5/6 होता है। कितना होता है 5/6 होता है। ये चीज़ याद होगी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। वो टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि ये परसेंटेज वाली टेबल आपकी लाइफ चेंज कर जाएगी, क्योंकि परसेंटेज ही सब कुछ है मैथ में। अगर जिसको परसेंटेज की वो टेबल लगाती है तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो परसेंटेज से ही सॉल्व हो रहा है हर कुछ चीज़। परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। कितने साल हो गया 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का 5 इंटरेस्ट है तो 3 साल का कितना होगा मल्टीप्लाइडेड बाई 3। 3 साल का इंटरेस्ट कितना गया 15। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा रेशियो में 6 है, प्रिंसिपल हमारा रेशियो में 6 है। एक्चुअल में कितना है 18,000, रेशियो में 6 है, एक्चुअल में 18,000 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 3,000, 3,000 रुपये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 रेशियो बराबर 3,000 है, तो 15 रेशियो बराबर कितना होगा 15 × 45,000। कितना आ गया 45,000। कितना आ गया, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 83 1/3% के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा 45,000 रुपये। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 15 का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 प्रिंसिपल था 21, 6 तो मेरे पास पहले से प्रिंसिपल था, 15 मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया 21। एक रेशियो बराबर 3 तो 21 रेशियो बराबर 63 है। अमाउंट कितना हो जाएगा 63।
18,000 की चीज़ मुझे 3 साल बाद 63,000 की मिलेगी। कब? कंडीशन क्या है? जब रेट कितनी हो? 83 1/3% हो। आगे बात सुन में, इसलिए आपको वो टेबल याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं इसका। आपके क्वेश्चन देखोगे, कोई राशि एक साल में खुद की 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 टाइम हो जाती है। कोई राशि एक साल में, एक ईयर में खुद की 4 टाइम हो गई, 4 टाइम हो जाती है, तो उसे खुद का 6 टाइम होने में, कितना टाइम लगेगा? खुद का 6 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा? खुद का 6 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? देखो सिंपल सी प्रोसेस है। एक साल में कितनी हो जा रही है? 4 गुना, तो 4 माइनस 1। मुझे पता नहीं कितने साल में होगी, तो यहाँ x मान लिया। यहाँ कितना रहेगा? कितना करना है? 6 टाइम, तो 6 - 1। जितना टाइम है उसमें से घटा दो, जितना टाइम है उसमें से घटा दो। जैसे 4 टाइम हो रही थी तो 4 - 1, 6 टाइम हो रही थी तो 6 - 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x 3/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5/3। 5/3 ईयर्स में वो राशि खुद की 6 टाइम हो गई। 5/3 ईयर्स, तो मतलब कितना हुआ? 5/3 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम पूरा जाएगा, 1 सही 2/3। अब मुझे इसे मंथ में चेंज करना है। मंथ में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौको 12। एक साल 8 महीने में, एक साल 8 महीने में वो राशि खुद की कितनी हो जाएगी? 6 टाइम हो जाएगी। एक साल 8 महीने में वो राशि खुद की कितनी हो जाएगी? 6 टाइम हो जाएगी। आगे बात समझ में, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला भी होता है एक, जो इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन जाता है इसमें। फॉर्मूला इसका ये होता है, जैसे n-1 RT/100, ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n-1 RT/100, n-1 RT/100, ये इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है। वो तो उसकी, जो मैंने इससे पहले बताया, उसकी तो लिमिटेशन है। आप उसमें से खाली क्या निकाल सकते हो? ईयर निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, बस उसकी लिमिटेशन। इससे बहुत कुछ हो सकता है। n-1 RT/100 इस फॉर्मूले का मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। कोई राशि 5 टाइम हो जाती है, कोई राशि अपनी खुद की 5 टाइम हो जाती है, खुद की 5 टाइम हो जाती है, और रेट कितना है? 20% है। रेट कितना है? 20% है। रेट हमारा 20% है, तो टाइम कितना लगा? रेट 20% है तो टाइम कितना लगा? क्वेश्चन ये कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा? ठीक है, इस फॉर्मूले करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले से। n-1 तो कितना आ गया? 5 - 1। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है? 20। t की वैल्यू मुझे पता नहीं, अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 4 × 100/20, 5 बार बराबर t। 20 साल में कोई राशि, 20 साल में कोई राशि 20% के इंटरेस्ट के साथ, 20 साल में कोई राशि 20% के इंटरेस्ट के साथ खुद की कितनी हो जाएगी? 5 टाइम हो जाएगी, 5 टाइम हो जाएगी। इस फॉर्मूले के बेनिफिट है टाइम। अगर आपको अगले क्वेश्चन में टाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? टाइम दे दिया जाए, आर की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में ये आर और टी दोनों की वैल्यू दे दी जाए, आर और टी की दोनों की वैल्यू पूछ दी जाए, और कितने टाइम हो जाए ये निकाल सकते हैं। अगली बात सुनिए, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट की समझाई। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कल की क्लास हमारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।